आज नोनी चिड़िया जल्दी उठकर सूरज को देख रही थी। सुबह सुबह सूरज उगते हुए देखना किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लगता है आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा। आज दोस्तों के साथ कहीं घूम के आऊं। तभी तोता वहां आ जाता है और नोनी चिड़िया से कहता है, नोनी चिड़िया किससे बात कर रही हो अकेले अकेले? तोता मैं बहुत से बात कर रही हूँ। सच में बहुत से बात कर रही हो? मैं मजाक कर रही हूँ तोता, तुम तो सीरियस हो गए और डरने लगे भूत का नाम लेते हैं। नोनी चिड़िया मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। अरे तोता भूत कुछ नहीं होते। अच्छा तोता आज तुम क्या कर रहे हो? कुछ काम तो नहीं है तुम्हें आज? नहीं नोनी चिड़िया, आज कुछ काम नहीं है, मुझे बताओ। चलो तोता फिर आज कहीं घूमने चलते हैं। आज मेरा मन है घूमने का। चलो फिर। नोनी चिड़िया और तोता घूमने के लिए बाजार जाते हैं। वहीं एक जंगल दिखाई देता है। तोता चलो जंगल की तरफ चलते हैं। नोनी चिड़िया और तोता जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है जहाँ लिखा होता है जंगल में जाना मना है। वो बोर्ड की तरफ ना ध्यान देकर जंगल में चले जाते हैं। नोनी चिड़िया जंगल में शेर न मिल जाए, देख लेना कहीं। नहीं तोता जंगल में शेर नहीं मिलेगा हमें। नोनी चिड़िया और तोते को कुछ दिखाई देता है। वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तोता देखो वो कौन है इस घने जंगल में। चलो उसके पास जाकर बात करते हैं। नोनी चिड़िया चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है यहाँ पर। चल रहे हैं तोता, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। नोनी चिड़िया और तोते को जो चीज़ दिखाई देती है वो उनके पास दोबारा जाते हैं बात करने को। लेकिन जैसे वो उसके पास जाते हैं वो चीज़ दोबारा गायब हो जाती है। अरे तोता अभी तो कोई बात कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन हमारे आने के बाद यहाँ पर कोई है ही नहीं। कहाँ चले गए वो? नोनी चिड़िया कहीं वो भूत तो नहीं? चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। चलो तोता मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ, चलते हैं। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। इस जंगल में आते सब अपनी मर्जी से है लेकिन जाते मेरी मर्जी से है। लेकिन मेरी मर्जी नहीं होती उन्हें भेजने की, इसलिए मैं उन्हें अपना खाना बना लेता हूँ। नोनी चिड़िया ये आवाज़ सुनी? यह भूत की आवाज़ है। हाँ तोता मुझे भी ऐसे लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ नोनी चिड़िया। जैसे ही नोनी चिड़िया और तोता जाने लगते हैं वो भूत उनके सामने आ जाता है। हा 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 हा। हमें जाने दो भूत महाराज जी, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा तुम दोनों को। आज तुम मेरा खाना बनोगे। नोनी चिड़िया उस भूत से अच्छे से बात करती है। भूत भैया तुम हमें क्यों नहीं जाने दे रहे? हमसे कोई भूल हो गई जंगल में आने से। मैं सबको मार के खा जाता हूँ। भूत भैया तुम हमें भी मार के खा जाओगे? हाँ। नोनी चिड़िया सोचती है भूत को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। भूत भैया हम दो हैं, हम दो से तुम्हारा क्या पेट भरेगा? यहीं पास में बाजार लगा हुआ है, अगर तुम कहो तो तोता और मैं बाजार जाते हैं। 2 तोता 2 मैं, टोटल 3 जने हो जाएंगे। तुम्हारी यहाँ दावत हो जाएगी हम तीनों को खाने से। 3 वो 3 उनको खाना, 3 हमें खाना। भूत सोचता है ये वैसे सही कह रहे हैं लेकिन ये भाग भी सकते हैं दोनों। नोनी चिड़िया तुम सही कह रहे हो लेकिन तुम दोनों में से एक जना यहाँ रुकेगा। नोनी चिड़िया तुम जाओ और 2 जनों को लेके आओ, तोता मेरे पास रुकेगा। नहीं नोनी चिड़िया मैं नहीं रुकूंगा, भूत मार देगा। नहीं तोता भूत भैया नहीं मारेंगे, मैं यूं गई और यूं आई। नोनी चिड़िया जंगल के बाहर जाती है। उसे वहाँ एक बाबा दिखाई देते हैं। वो बाबे के पास जाती है और बाबा से मदद मांगती है। बाबा मेरे दोस्त को जंगल में किसी भूत ने पकड़ लिया है, कुछ मदद करो बाबा मेरी। जब वो बाबा नोनी चिड़िया के साथ जंगल में जाते हैं और भूत उन्हें देखता है तब बाबा कहते हैं, भूत सबसे पहले तुम मुझे खाओ, क्या पता तुम मुझे खाओ और तुम्हारा पेट भर जाए। सबको खाऊंगा, तुम सबको खाऊंगा मैं। नोनी चिड़िया तुमने तो कहा था और एक को लेकर आई हो, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, अब तुम तीनों को खाऊंगा मैं। जैसे ही भूत बाबा को खाता है वो वहीं मर जाता है। ये क्या हुआ?
बाबा ऐसे कैसे हुआ? वो भूत तुम्हें खाने को आया और वो खाने से पहले ही वो मर गया। आप कौन हो बाबा? नूनी चिड़िया, याद करो मैं वो हूँ। तुम जब मेरे पास आई थी और रो रो कर कह रही थी कि मेरे साथ का कोई नहीं, सब मर रहे हैं, तब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ रह रह के। याद करो नूनी चिड़िया, तुम आई थी मेरे पास। नूनी चिड़िया सोचती है, ये तो मैंने बात तब कही थी जब मैं मंदिर गई थी, और ये मैंने भगवान जी के सामने ही ये बात कही थी जब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। भगवान मेरे माता पिता कहते थे कि यहाँ पर हमारे भाई बहन रिश्तेदार सब रहते थे, लेकिन आज मेरे साथ ना मेरे माता पिता है ना कोई है। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? कुछ रास्ते दिखाइए। इस पोल्यूशन की वजह से हमारा ये सब सोचने के बाद जब वो आंखें खोलती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और लेकिन बाबा वहाँ नहीं होते। बाबा तुम कहाँ गए बाबा? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बाबा। आप तो खुद भगवान थे और मेरे साथ थे और मैंने ही तुम्हें नहीं पहचाना। नूनी चिड़िया, तुम कभी उदास न होना, मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम सबके साथ हूँ। नूनी चिड़िया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी उदास न होना तुम, मैं तुम्हारे मन में ही हूँ। बस फिर क्या, नूनी चिड़िया और तोता खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। तुम बाहर मत जाना जब तक कि मैं ना आ जाऊं। ठीक है माँ। नूनी चिड़िया उड़ान भरती है और दाना लेने चली जाती है। रास्ते में कौवा मिलता है रोता हुआ। कौवा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? बीवी छोड़ के भाग गई क्या तुम्हारी? नूनी चिड़िया, ऐसा नहीं है, मेरी चंदो घूमने के लिए कह रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं उसे घुमाने के लिए, मैं कैसे घुमाऊं? और कर लो भैया, जब पैसे नहीं तो ब्याह करने की क्या जरूरत थी? अभी क्या करूं, अब हो गया ब्याह। अच्छा ये लो पैसे और अच्छी जगह घुमा के लाना, ठीक है? नहीं नूनी चिड़िया, तुम ताना मार रही हो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। कोई बात नहीं, अब रख लो, मांग लिए है तो। नूनी चिड़िया पैसे दे तो देती है, लेकिन जब वो दाना चुग के घर जा रही होती है तो वो क्या देखती है? अरे चंदो, तुम तो घूमने जा रही थी हीरा कौवे के साथ, गई नहीं तुम घूमने? हीरा कौवा मुझे घुमा के लाएगा? खुद तो घूम ले पहले, खुद से टाइम मिल जाए तभी तो घुमा के लाएगा वो। मुझे कौवा मिला था, वो कह रहा था कि चंदो जिद कर रही घूमने जाने की, लेकिन उसके पास पैसे नहीं जाने के, तो मैंने उसे पैसे दे दिए। अरे तुमने पैसे क्यों दे दिए उसे? वो देख ले, सब शराब में उड़ा देगा वो, है नहीं तो। तभी वहाँ कौवा आ जाता है पी के। अरे नूनी चिड़िया, मैंने तो तुम्हें पैसे दिए थे घूमने के लिए, तुम घूमने गई नहीं? हाँ कौवा हीरा, तुमने मुझसे झूठ बोलकर पैसे लिए, अब मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं करूंगी। इतना बोलकर नूनी चिड़िया वहाँ से उड़ चली और कौवा हीरा ऐसे ही कर करके सबसे पैसा लेता रहा और शराब पीता रहा। फिर एक दिन, चंदो क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो तबीयत खराब है, मैं भी डॉक्टर को लेके आता हूँ। डॉक्टर तोता, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मेरे साथ चलो। अगर घर चलना है तो घर के अलग से चार्ज लगेंगे जाने के। तोता मेरे पास पैसे नहीं। जाओ पहले पैसे लेके आओ, तभी चलूँगा तुम्हारे घर में। वो सबके पास जाता है पैसे मांगने, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता। बाद में नूनी चिड़िया के पास जाता है। नूनी चिड़िया क्या कहती है? नूनी चिड़िया, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, कुछ पैसे दे दो, मैं डॉक्टर को घर लेकर चले जाऊँगा चंदो को दिखाने के लिए, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। नहीं कौवा हीरा, मैं पैसे नहीं दूंगी तुम्हें, मुझे पता है तुम शराब के लिए पैसे मांग रहे हो, मैं पैसे नहीं दूंगी तुम्हें। कौवा हीरा इतना सुनने के बाद उड़ जाता है और वो पछताता है कि मैंने लोगों से पैसे लिए पीने के लिए, जब मैंने झूठ बोला तब लोगों ने पैसे दिए, अब मैं सच बोल रहा हूँ तो कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहा। नूनी चिड़िया रोज की तरह दाना चुगने जाती है और वो डॉक्टर को देखती है, डॉक्टर के पास जाती है। नूनी चिड़िया कहाँ जा रही हो? डॉक्टर तोता, मैं दाना लेने जा रही हूँ। नूनी चिड़िया, तुम्हारे पास कौवा आया था क्या? हाँ, तुम्हारे पास भी आया था क्या हीरा कौवा? हाँ नूनी चिड़िया, वो कह रहा था मेरी बीवी की तबीयत खराब है, चलो
मैंने मना कर दिया। वो सबसे झूठ बोलकर पैसे ले जाता और आज वो मुझे बेवकूफ़ बनाने आया था। मैंने मना कर दिया उसे। नोनी चिड़िया सोचती है, वो अगर आता तो पैसे लेके जाता। मेरे पास आया पैसे लेने, तुम्हारे पास आया बीमारी का बहाना लेके। तो डॉक्टर तोता, क्या एक बार उसके घर चले, एक बार भरोसा करके देख लेते हैं, क्या पता वो सच कह रहा हो। नोनी चिड़िया और डॉक्टर तोता कौवे के घर जाते हैं और वो देखते हैं कि चंदो की तबीयत सच में खराब है। अरे ये तो इनकी तबीयत सच में खराब है तोता, देखना जरा इन्हें, क्या हुआ इन्हें। तोता चंदो को चेक करता है अच्छे से और उसे दवाई दे देता है। इतने में कौवा वहाँ आ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो नोनी चिड़िया, डॉक्टर तोता। अब से मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलूँगा और तुमने मेरी मदद करी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब से मैं शराब पीना भी छोड़ दूँगा। फिर उसके बाद कौवे ने कभी झूठ नहीं बोला और सब अच्छा चलता रहा। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलो। अगर झूठ बोलोगे तो एक टाइम आएगा सच बोलने का, तब तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। तो हमेशा सच बोलो, सच के राह पे चलो।